सनराइजर्स हैदराबाद इकलौती ऐसी टीम है जिसका नाम दिमाग में आते ही सिर्फ दो ही चीज़ दिमाग में आता है। पहला 300 पार, अब की बार 300 पार। दूसरा हाँ वही मालकिन काव्या मारन, जिसे मालकिन कह लो, चाहे काव्या मारन कह लो, चाहे क्रश कह लो। और बाकी सभी प्लेयरों का कोई इज्जत नहीं है। जिसे एक्चुअल में 300 बनाना है उनका कोई योगदान नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सिर्फ एक ही चीज़ मायने है, मालकिन काव्या मारन, और कोई नहीं। सालों ने 300 कह कर नज़र लगा दिया और अब जीत के लाले पड़े हैं। देखो सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट टेबल में सबसे नीचे चली गई है। 5 मैच खेली जिसमें से 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा। वैसे कल नवरात्रि का लास्ट दिन था और कल आखिरी दिन भी दैत्य नहीं चले। अब देखना आगे वाले समय में सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर 300 पार ही करेंगे, 300 पार कर कर ही आएंगे, मानेंगे ही नहीं। इकलौती ऐसी टीम है हैदराबाद, इकलौती ऐसी टीम है जो अपनी मालकिन की वजह से फेमस है, न कि प्लेयर की वजह से। पूरे आईपीएल के 10 टीमों में से इकलौती ऐसी टीम है सिर्फ अपनी मालकिन की वजह से फेमस है, हर कोई जानता है। नहीं तो इसके कुछ साल पहले हैदराबाद का कोई मैच भी देखना पसंद नहीं करता था। जैसे हैदराबाद की टीम जब मैच खेलती है सिर्फ वो अपने फेवरेट टीमों के खिलाफ छोड़कर किसी दूसरे टीम को पीटती है तो बहुत मज़ा आता है, उस सबको मज़ा आता है। बाकी अपने फेवरेट टीम को ना पीटे तब बहुत मज़ा आता है, सुकून मिलता है कि भाई आज हैदराबाद गजब खेली। बाकी अपने फेवरेट टीम के खिलाफ अगर कभी भी खेले तब कोई नहीं पसंद करता है। अब देखो मोहम्मद सिराज का ही लोगों ने कह कर कि सिराज इफेक्टिव बॉलिंग नहीं करता। लो भैया अब देख लो इफेक्टिव बॉलिंग क्या होता है। यही कारण है कि लग रहा है यही कारण है कि सिराज इफेक्टिव बॉलिंग नहीं कर रहा था और लोगों ने सोते हुए शेर को जगा दिया, अरे उठ उठ उठ, तू इफेक्टिव शिकार नहीं करता, उठ। अब इफेक्टिव शिकार देख लो भाई, एकदम सोते हुए शेर को लोगों ने जगा दिया। रोहित शर्मा भी सोच रहा होगा कि यार क्या कह दिया। सब तो ठीक है, रोहित शर्मा ये भी सोच रहा है कि हमको भी बोल्ड मार दिया। ये मजा देखो। और बाकी कल के मैच में भाई 17 रन देकर 4 विकेट लिया है और अपनी पूरी इफेक्टिव बॉलिंग दिखा दिया है भाई। लाठीचार्ज कर दिया, डीएसपी सिराज मोड ऑन लाठीचार्ज, कोई सिंघम मूवी की तरह दया लाठीचार्ज। और कल के मैच में डीएसपी सिराज लाठीचार्ज और डीएसपी सिराज लाठीचार्ज कर दिए। उधर सनराइजर्स हैदराबाद के जैसे जैसे विकेट गिर रहा था तैसे तैसे मकान मालकिन का चेहरा का नक्शा बदल रहा था। एकदम पूरी की पूरी नक्शा चेंज। वैसे कल सनराइजर्स हैदराबाद का होम ग्राउंड था और होम ग्राउंड में भी ये हाल है भैया। 300 तो अभी बहुत दूर की बात है, 150 रन पाल्टिंग बुक हो गई 152 रन पर। अभी इसका दुगना सफ़र करना है 300 के लिए। वैसे जिस हिसाब से रिएक्शन थे काव्या मारन के, उसका बस चले तो खुद ही आ जाए मैच खेलने ग्राउंड में कि छोड़ो अब हम ही चलते हैं। ना खेलने आए तो खुद ही मैच समझाने आ जाए कि ऐसे नहीं ऐसे खेलो, ऐसे नहीं ऐसे खेलो, बिल्कुल आशीष नेहरा की तरह। आशीष नेहरा इकलौता ऐसा कोच है पूरे 10 टीमों में से, इकलौता ऐसा कोच है जो गुजरात जायंट्स के 12वां प्लेयर है। आशीष नेहरा गुजरात जायंट्स का 12वां प्लेयर है। वो पूरी मैच भर ग्राउंड के बाहर जस्ट
ग्राउंड के बाहर जस्ट खड़ा होकर पूरी एक फील्डिंग का काम करता है। उसको हर एक चीज़ में चाहिए। उसका खुद का कैरियर अंधेरे में रहा है, लेकिन वो जहाँ चाहता है वही हर बाल पटकाए, उसके अलावा कहीं नहीं। वो खुद ही बाहर से फील्डिंग सेट करता है, भाई तू यहाँ नहीं वहाँ जाओ, भाई तुम वहाँ नहीं वहाँ जाओ। पूरी मैच भर आशीष नेहरा का अलग ही ड्रामा चलता है। उसका खुद का कैरियर अंधेरे में बीता है। अगर कैरियर एक बार अच्छा रहता तो मानते। इकलौता कोच है पूरी बाउंड्री के बाहर खड़ा होकर। वैसे कल नवरात्रि का आखिरी दिन था और सनराइजर्स हैदराबाद का अब वो समय ख़त्म हो गया जिसमें राक्षसों का नहीं चलता है। अब अगला मैच जब भी है सनराइजर्स हैदराबाद का, तुम देखना 300 का जो आंकड़ा लग रहा है ना, वो पूरा होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि नवरात्रि बीत चुकी है। हैदराबाद टीम के फर्स्ट ऑर्डर यानी 3 प्लेयर, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ये 3 के तीनों प्लेयर का एक ही काम है, एक ही ड्रामा है हर मैच में। बस आना है 300 पार स्कोर खड़ा कर देना है, और यही चीज़ बस इन तीनों को डुबो रही है। अगर बाद में बैटिंग की रन चेस करना है तो एक ही चीज़ 10 ओवर में चेस करके मालकिन को खुश कर देना है। अब खुद के रन के लाले पड़े हैं, 4 मैच हार चुके हैं। और नीतीश कुमार रेड्डी जो सिर्फ अकेले ही मालकिन को खुश करने में लगा था, जो कि वो भी नहीं कर पाया। 31 रन बनाकर वापसी कर गया। भाई बल्ले पर गेंद आई नहीं रही थी, कितना खुश करेगा। 31 रन बनाकर वापसी कर गए। वही 152 रन के टारगेट के बाद गुजरात जायंट्स बैटिंग करने उतरी और उसके बाद फिर से कमाल चालू। सबको एक बार फिर से उम्मीद था कि साई सुदर्शन कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन साई सुदर्शन भैया ख़त्म हो गए शुरू में ही, क्योंकि हैदराबाद से सिर्फ 2 ही प्लेयर बॉलिंग में, एक मोहम्मद शमी और एक पेंट कमिंस लड़ते रह गए। ये उम्मीद पूरा था कि एक बार मैच में बदलाव जरूर होगा, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन भैया जहाँ प्रिंस खड़े हों वहाँ कहाँ कुछ बदलने वाला है। भाई साहब 61 रनों की पारी खेली और वही जवाब में हालांकि बटलर कल कुछ कमाल नहीं कर पाए, क्योंकि अपना वो कोरम पिछले ही मैच में पूरा कर लिए थे कि भैया अब हम, क्योंकि वो कैच छोड़े थे पिछले मैच में और उसकी पूर्ति पूरा कर लिए हैं। और उनके बाद आशीष नेहरा फिर एक ट्रम्प कार्ड खेल गए, वाशिंगटन सुंदर को भेज दिए 4थे नंबर पर। और वाशिंगटन सुंदर को देखो, वो कल उसका आईपीएल में पहला मैच था और उसे टीम इंडिया में तुरंत जगह मिल जाता है, और वो आईपीएल का इकलौता ऐसा प्लेयर है कि उसका आईपीएल में जगह ही नहीं बनता है, और उसका कल आईपीएल का पहला मैच था। और भाई आते ही 49 रनों की पारी खेल दी। और जितने लोगों ने 3 करोड़ का सपना देखा था, और हमारे देश के सभी युवाओं को 3 करोड़ के सपने पर पानी फेर दिए कि भैया आप 3 करोड़ नहीं जीत सकते हैं। सभी के उम्मीदों पर पानी फिर गया कि भैया वाशिंगटन सुंदर आए, 49 रन बना दिए। और आखिरी में बचा कुचा गुजरात जायंट्स के प्रत्येक मैच में किला ढहाने रदरफोर्ड आ जाते हैं। रदरफोर्ड का एक ही काम है भाई, रात के समय जैसे पूरी वेस्ट इंडीज की काली शक्तियाँ आकर रदरफोर्ड के अंदर समा जाती है, और भाई आखिरी में आकर जिस हिसाब का वो रन बनाता है और मैच ख़त्म कर देता है, वो अलग ही उसका जलवा चल रहा है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।